क्या सचमुच कोई इंसान भगवान को अपनी आंखों से देख सकता है? क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जिसने केवल एक धर्म ही नहीं बल्कि अलग अलग धर्मों का मार्ग अपनाकर यह अनुभव किया हो कि सभी रास्ते अंततः उसी एक परम सत्य तक पहुंचते हैं? और क्या एक साधारण सा गांव का बालक अपनी साधना के बल पर ऐसा महापुरुष बन सकता है जिसकी एक ही बात पूरे विश्व का इतिहास बदल दे? दोस्तों, जब एक युवा नरेंद्रनाथ दत्त ने एक संत से पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? तो उस संत ने बिना एक पल की देर के उत्तर दिया, हां, मैंने भगवान को उतनी ही स्पष्टता से देखा है जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूं, बल्कि उससे भी अधिक स्पष्ट रूप से। यही उत्तर आगे चलकर उस युवा को स्वामी विवेकानंद बना देता है और भारत की आध्यात्मिक चेतना पूरी दुनिया में गूंज उठती है। लेकिन आखिर कौन थे श्री रामकृष्ण परमहंस? क्या उनकी आध्यात्मिक अनुभूतियां हो वास्तव में दिव्य थीं या उनके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम उनके पूरे जीवन, उनकी कठिन साधना, उनके आध्यात्मिक अनुभवों और उनकी कालजयी शिक्षाओं को गहराई से समझेंगे। दोस्तों, द भारतवर्ष में आपका हृदय से स्वागत है। अगर आप भी सनातन धर्म के महान ऋषियों, महापुरुषों, पौराणिक ग्रंथों और उनकी अनमोल शिक्षाओं को गहराई से समझना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही चैनल चुना है। आज की यह वीडियो काफी विस्तृत और गहराई से रिसर्च की गई है, इसलिए यह थोड़ी लंबी होने वाली है। मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है कि अभी इसी समय इस वीडियो को सेव या वॉच लेटर में जरूर सेव कर लीजिए, ताकि जब भी आपको समय मिले आप इस पूरी यात्रा को आराम से सुन सकें और कोई भी महत्वपूर्ण बात मिस ना हो। अगर आपको हमारी ऐसी रिसर्च आधारित डॉक्यूमेंट्री पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। और कमेंट में यह भी जरूर बताइए कि अगली विस्तृत जीवनी आप किस महापुरुष, आर्षि, संत या ग्रंथ पर देखना चाहते हैं। हो सकता है आपकी ही पसंद हमारी अगली डॉक्यूमेंट्री का विषय बन जाए। अब आइए समय के पहियों को लगभग 200 वर्ष पीछे घुमाते हैं। वह भारत जहां एक ओर अंग्रेजी शासन का प्रभाव लगातार बढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर समाज अपनी आध्यात्मिक पहचान को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। पश्चिमी शिक्षा नई सोच लेकर आ रही थी, लेकिन उसके साथ ही अनेक लोगों के मन में धर्म, ईश्वर और सनातन परंपरा को लेकर प्रश्न भी उठने लगे थे। कहीं कर्मकांड बढ़ रहे थे, कहीं अंधविश्वास, तो कहीं लोग सच्चे आध्यात्मिक अनुभव की तलाश में भटक रहे थे। ऐसा लगता था मानो पूरा भारत किसी ऐसे महापुरुष की प्रतीक्षा कर रहा हो जो धर्म को केवल पुस्तकों या बहसों तक सीमित न रखे, बल्कि अपने जीवन से यह सिद्ध कर दे कि ईश्वर का अनुभव आज भी संभव है। शायद यही कारण था कि नियति ने बंगाल की पवित्र धरती पर एक ऐसी आत्मा को जन्म देने की तैयारी शुरू कर दी जो आने वाले समय में करोड़ों लोगों के लिए भक्ति, प्रेम और आत्मज्ञान का प्रतीक बनने वाली थी। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित एक छोटा सा गांव था, कामारपुकुर। चारों ओर हरियाली, मिट्टी की पगडंडियां, शांत वातावरण और बेहद सरल जीवन। इसी गांव में रहते थे खुदीराम चट्टोपाध्याय और उनकी धर्मपत्नी चंद्रमणि देवी। उनका परिवार धन संपत्ति से समृद्ध नहीं था, लेकिन सत्य, भक्ति और ईश्वर में अटूट विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। परंपराओं में वर्णित है कि श्री रामकृष्ण परमहंस के जन्म से पहले उनके माता पिता को कुछ ऐसे आध्यात्मिक अनुभव हुए जिन्हें परिवार ने ईश्वरीय संकेत के रूप में देखा। कुछ समय बाद 18 फरवरी 1836 को इसी पवित्र परिवार में एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया गदाधर। उस समय किसी को यह आभास भी नहीं था कि यही बालक आगे चलकर श्री रामकृष्ण परमहंस के नाम से विश्व भर में पूजनीय होगा। लेकिन जन्म के कुछ ही वर्षों बाद उसके भीतर ऐसे असाधारण गुण दिखाई देने लगे जिन्हें देखकर गांव के लोग भी आश्चर्यचकित रह जाते थे। आखिर उस छोटे से बालक में ऐसा क्या था जिसने बचपन से ही उसे सबसे अलग बना दिया? यही से शुरू होती है उसकी अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा। बचपन से ही गदाधर का स्वभाव अन्य बच्चों से बिल्कुल अलग था। जहां उनके हमउम्र बच्चे दिन भर खेलकूद और शरारतों में खोए रहते थे, वहीं गदाधर का मन प्रकृति की सुंदरता,
भजन, मंदिरों की घंटियों और साधु संतों की संगति में अधिक लगता था। वे गांव के तालाबों के किनारे घंटों बैठकर पक्षियों की आवाजें सुनते, खेतों में लहराती फसलों को निहारते और नीले आकाश में तैरते बादलों को ऐसे देखते मानो उनके भीतर कोई ऐसा रहस्य छिपा हो जिसे केवल उनका मन ही समझ पा रहा हो। उन्हें औपचारिक शिक्षा में कभी विशेष रुचि नहीं रही। स्कूल जाते भी थे, लेकिन उनका ध्यान पढ़ाई से अधिक उन कथाओं में लगता था जिनमें भगवान राम, श्री कृष्ण, शिव और मां काली की महिमा सुनाई जाती थी। वे कहते थे कि केवल शब्दों और तर्कों से ज्ञान प्राप्त नहीं होता जब तक जीवन में उसका अनुभव न हो। यही कारण था कि छोटी सी उम्र से ही वे हर बात को स्वयं अनुभव करने की इच्छा रखते थे। गांव में जब भी कोई साधु या सन्यासी आता, गदाधर सबसे पहले उसके पास पहुंच जाते। वे घंटों बैठकर उनकी बातें सुनते, उनके जीवन के अनुभव पूछते और बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करते कि आखिर वह कौन सी शक्ति है जिसके लिए लोग अपना पूरा जीवन त्याग देते हैं। साधु भी इस बालक की जिज्ञासा और निर्मल हृदय को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे। कहा जाता है कि लगभग 6 या 7 वर्ष की आयु में उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने आगे आने वाले पूरे जीवन की दिशा तय कर दी। एक दिन वर्षा ऋतु का समय था। आकाश पर काले बादल छाए हुए थे और उसी समय सफेद बगुलों का एक झुंड उन बादलों के बीच से उड़ता हुआ निकला। प्रकृति का वह दृश्य इतना अद्भुत था कि गदाधर उसे एकटक देखते रह गए। देखते देखते उनका मन पूरी तरह उस दृश्य में डूब गया। कुछ ही क्षणों में वे बाहरी संसार से बिल्कुल अनजान हो गए और वहीं भूमि पर गिर पड़े। गांव के लोगों ने उन्हें उठाया, लेकिन उस समय उनके चेहरे पर भय नहीं बल्कि एक अलौकिक आनंद झलक रहा था। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने बताया कि उस क्षण उन्हें ऐसा दिव्य आनंद अनुभव हुआ जिसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। बाद के वर्षों में उनके अनेक शिष्यों ने इस घटना को उनके प्रथम आध्यात्मिक समाधि सदृश अनुभव के रूप में वर्णित किया। इतिहासकार इसे एक गहरी आध्यात्मिक भावावस्था मानते हैं, जबकि भक्त इसे ईश्वर की पहली झलक के रूप में देखते हैं। लेकिन चाहे इसकी व्याख्या किसी भी दृष्टिकोण से की जाए, इतना निश्चित है कि इस घटना के बाद गदाधर के भीतर आध्यात्मिक आकर्षण और भी अधिक प्रबल हो गया। समय बीतता गया और उनका मन संसार की सामान्य बातों से लगातार दूर होता गया। गांव में जब रामलीला, कृष्ण लीला या देवी देवताओं की झांकियां होती तो वे केवल दर्शक बनकर नहीं रहते थे, बल्कि उन पात्रों के भाव में इतने गहरे उतर जाते थे कि कई बार उन्हें देखकर लोगों की आंखें नम हो जाती थीं। यदि वे भगवान शिव का अभिनय करते तो ऐसा लगता मानो सचमुच किसी योगी की शांति उनके चेहरे पर उतर आई हो। यदि वे श्री कृष्ण का रूप धारण करते तो उनके चेहरे की मुस्कान और भाव भंगिमा लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती। यह केवल अभिनय नहीं था, बल्कि उनके भीतर से उठने वाला गहरा आध्यात्मिक भाव था। उनके लिए भगवान कोई काल्पनिक पात्र नहीं थे, बल्कि जीवंत सत्य थे जिनसे वे प्रेम करते थे और जिन्हें वे अपने सबसे निकट मानते थे। इसी बीच उनके जीवन में एक बड़ा आघात आया। उनके पिता खुदीराम चट्टोपाध्याय का देहांत हो गया। उस समय गदाधर अभी बहुत छोटे थे। पिता का साया उठ जाना किसी भी बच्चे के लिए अत्यंत दुखद होता है, लेकिन इस घटना ने गदाधर के मन में जीवन की नश्वरता का बोध और भी गहरा कर दिया। उन्होंने देखा कि जिस व्यक्ति का पूरा जीवन सत्य, धर्म और ईश्वर की भक्ति में बीता, वह भी एक दिन इस संसार को छोड़कर चला गया। उनके भीतर प्रश्न उठने लगे, यदि जीवन इतना क्षणभंगुर है तो मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्या केवल धन, सम्मान और परिवार के लिए जीना ही जीवन का लक्ष्य है, या इसके पीछे कोई और भी बड़ा सत्य छिपा है? यही प्रश्न धीरे धीरे उनके मन में एक ऐसी आग बनकर जलने लगे जो आगे चलकर उन्हें संसार के सबसे महान आध्यात्मिक साधकों में से एक बनाने वाली थी। घर की आर्थिक स्थिति पहले से ही बहुत अच्छी नहीं थी। पिता के निधन के बाद परिवार पर कठिनाइयां और बढ़ गईं। उनके बड़े भाई रामकुमार चट्टोपाध्याय परिवार की जिम्मेदारियां संभालने लगे। वे विद्वान थे और कोलकाता में संस्कृत पढ़ाते थे। कुछ समय बाद उन्होंने निश्चय किया कि गदाधर को भी अपने साथ कोलकाता ले जाया जाए ताकि उनका भविष्य बेहतर बन सके।
शायद परिवार को उम्मीद थी कि शहर जाकर गदाधर पढ़ लिख कर एक प्रतिष्ठित जीवन जिएंगे, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। किसी को भी यह अनुमान नहीं था कि कोलकाता की यह यात्रा केवल एक शहर की यात्रा नहीं, बल्कि उस आध्यात्मिक मार्ग की शुरुआत बनने वाली थी जो अंततः उन्हें दक्षिणेश्वर के काली मंदिर तक ले जाएगी। वही स्थान जहां गदाधर श्री रामकृष्ण परमहंस बनकर पूरे विश्व के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत बनने वाले थे। समय के साथ गदाधर अपने बड़े भाई रामकुमार के साथ कोलकाता पहुंच गए। उस समय का कोलकाता केवल ब्रिटिश भारत की राजधानी ही नहीं था, बल्कि शिक्षा, व्यापार, राजनीति और नई विचारधाराओं का सबसे बड़ा केंद्र भी बन चुका था। यहां एक ओर अंग्रेजी संस्कृति का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था, तो दूसरी ओर बंगाल की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं भी अपनी पहचान बनाए रखने का प्रयास कर रही थीं। गांव की शांत और सरल जीवन शैली में पले बढ़े गदाधर के लिए यह संसार बिल्कुल नया था। चारों ओर भीड़, ऊंची इमारतें, व्यापार की चहल पहल और आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इन सब में भी उनका मन बिल्कुल नहीं रमा। जहां दूसरे लोग शहर की चमक दमक से आकर्षित होते थे, वहीं गदाधर का मन मंदिरों की घंटियों, भजन, साधु संतों की संगति और ईश्वर की चर्चा में ही शांति खोजता था। उनके बड़े भाई चाहते थे कि वे संस्कृत का गहन अध्ययन करें, शास्त्र पढ़ें और एक विद्वान पंडित बने, लेकिन गदाधर का उत्तर हमेशा लगभग एक जैसा होता था। उनका मानना था कि केवल पुस्तकों का ज्ञान मनुष्य को सत्य तक नहीं पहुंचा सकता। यदि ईश्वर वास्तव में है तो उनका प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए। उनके लिए अनुभव शब्दों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। यही सोच उन्हें सामान्य लोगों से अलग बनाती थी। इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके पूरे जीवन की दिशा बदल दी। कोलकाता के निकट गंगा के तट पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जिसे धनाढ्य और धर्मपरायण महिला रानी रासमणी ने बनवाया था। यह था प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर। उस समय यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि पूरे बंगाल की आध्यात्मिक चेतना का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था। रामकुमार को वहां पुजारी के रूप में सेवा करने का अवसर मिला और कुछ समय बाद गदाधर भी उनके साथ मंदिर आने जाने लगे। शुरुआत में वे केवल सहायता करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका अधिकांश समय मां काली की मूर्ति के सामने बीतने लगा। पहली बार जब उन्होंने मां भवतारिणी की दिव्य प्रतिमा को देखा तो ऐसा लगा मानो उनका हृदय किसी अदृश्य शक्ति की ओर खींच गया हो। वह मूर्ति उनके लिए पत्थर की प्रतिमा नहीं थी। उन्हें ऐसा अनुभव होने लगा मानो स्वयं मां उनके सामने साक्षात उपस्थित हों। कुछ समय बाद परिस्थितियां ऐसी बनी कि गदाधर को ही मंदिर में नियमित पूजा का दायित्व सौंप दिया गया। अब उनका पूरा जीवन मां काली की सेवा में समर्पित हो चुका था। वे प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से पूजा करते, मां को भोजन अर्पित करते, उनके वस्त्र बदलते और उनसे ठीक उसी तरह बातें करते जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी मां से करता है। धीरे धीरे उनका यह भाव इतना गहरा हो गया कि वे पूजा के निर्धारित नियमों से भी आगे निकल गए। कई बार वे आरती करते करते रोने लगते, कई बार घंटों तक मां की प्रतिमा के सामने बैठे रहते और कई बार भाव विभोर होकर अपना होश तक खो बैठते। मंदिर में आने वाले लोग यह सब देखकर हैरान रह जाते। कुछ लोगों को लगता कि यह एक असाधारण भक्त है, जबकि कुछ लोगों ने उन्हें मानसिक रूप से अस्थिर तक कहना शुरू कर दिया। लेकिन किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि गदाधर के भीतर चल क्या रहा है। दिन बीतते गए और उनके भीतर एक ही प्रश्न बार बार उठने लगा। यदि मां वास्तव में है तो वे मुझसे बात क्यों नहीं करती? यदि यह पूरा संसार उनकी ही रचना है तो क्या एक पुत्र अपनी मां को देख भी नहीं सकता? यह प्रश्न धीरे धीरे उनकी साधना का केंद्र बन गया। अब पूजा उनके लिए केवल एक धार्मिक कर्म नहीं रह गई थी, बल्कि मां के प्रत्यक्ष दर्शन की तीव्र पुकार बन चुकी थी। वे कई कई घंटे रोते रहते, कभी मां की मूर्ति के चरणों में सिर रख देते, तो कभी गंगा किनारे जाकर प्रार्थना करते कि यदि उन्हें मां के दर्शन नहीं हुए तो ऐसा जीवन उनके लिए व्यर्थ है। उनके भीतर की यह तड़प इतनी प्रबल थी कि वे भोजन करना भी भूल जाते, नींद भी कम हो गई और संसार की हर वस्तु
उनके लिए महत्वहीन लगने लगी। उन्हें केवल एक ही चीज चाहिए थी, मां काली का प्रत्यक्ष अनुभव। लोगों को यह सब असामान्य दिखाई देता था, लेकिन गदाधर के भीतर यह कोई अभिनय नहीं था। यह एक ऐसे साधक की पुकार थी जिसके लिए ईश्वर कोई कल्पना नहीं, बल्कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन चुके थे। उन्हें न सम्मान चाहिए था, न धन, न प्रसिद्धि। यदि उन्हें किसी चीज की इच्छा थी तो केवल अपनी आराध्य मां के दर्शन की। और शायद जब किसी साधक की पुकार अपने चरम पर पहुंच जाती है, तभी इतिहास एक नया मोड़ लेता है। बहुत जल्द गदाधर के जीवन में भी ऐसा ही एक क्षण आने वाला था। एक ऐसा क्षण जिसने न केवल उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था को भी एक नई दिशा दी। कहते हैं कि इसी तड़प के बीच एक दिन दक्षिणेश्वर के उसी मंदिर में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या सचमुच मां काली ने उन्हें दर्शन दिए थे, या यह किसी गहरे आध्यात्मिक अनुभव की अवस्था थी? यही घटना आगे चलकर गदाधर को केवल एक पुजारी नहीं, बल्कि श्री रामकृष्ण परमहंस के रूप में स्थापित करने वाली थी। गदाधर की साधना अब एक ऐसी अवस्था में पहुंच चुकी थी जहां उनके लिए दिन और रात, भूख और प्यास, सम्मान और अपमान, सबका अर्थ समाप्त होता जा रहा था। मंदिर के लोग देखते कि कभी वे मां काली की मूर्ति के सामने घंटों तक निश्चल बैठे रहते, कभी अचानक फूट फूट कर रोने लगते, और कभी इतनी गहरी भावावस्था में चले जाते कि उन्हें अपने आसपास की किसी भी चीज का आभास नहीं रहता। उनकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते और वे बार बार केवल एक ही बात कहते, मां, क्या तुम सचमुच हो? अगर हो तो मुझे दर्शन क्यों नहीं देती? क्या मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं? उनकी यह पुकार किसी औपचारिक प्रार्थना की तरह नहीं थी। यह एक ऐसे बच्चे की पुकार थी जो अपनी मां को खो चुका हो और उसे हर हाल में वापस पाना चाहता हो। उनके भीतर की व्याकुलता दिन ब दिन इतनी तीव्र होती गई कि कई बार मंदिर के सेवकों को उन्हें जबरन भोजन कराना पड़ता था। कई दिनों तक वे केवल मां के ध्यान में डूबे रहते और संसार की किसी भी वस्तु की ओर उनका ध्यान नहीं जाता। जो लोग उन्हें समझ नहीं पाते थे, वे उन्हें पागल कहने लगे। कुछ विद्वान पंडितों ने भी उनकी अवस्था को असामान्य बताया, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो उनकी आंखों में झलकते निष्कपट प्रेम को देखकर समझ जाते थे कि यह किसी मानसिक विकार का नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक तड़प का परिणाम है। एक दिन उनकी यह व्याकुलता अपने चरम पर पहुंच गई। बाद में रामकृष्ण परमहंस ने स्वयं अपने शिष्यों को इस घटना का वर्णन करते हुए बताया कि उस दिन उन्हें ऐसा लगा जैसे अब मां के दर्शन किए बिना जीवित रहना असंभव है। उनका हृदय असहनीय पीड़ा से भर गया था। वे मंदिर में मां की प्रतिमा के सामने रोते रहे, पुकारते रहे, लेकिन जब उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला तो उनके मन में एक अत्यंत कठोर विचार आया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि यदि आज भी मां के दर्शन नहीं हुए तो ऐसे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। उसी क्षण उनकी दृष्टि मंदिर में रखी एक तलवार पर पड़ी। वे तेजी से उसकी ओर बढ़े। उनके मन में केवल एक ही विचार था, या तो आज मां के दर्शन होंगे या फिर यह जीवन यहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने तलवार उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसी क्षण उनके जीवन में वह घटना घटी जिसने आने वाले समय में उन्हें विश्व के महानतम संतों की श्रेणी में ला खड़ा किया। रामकृष्ण परमहंस के अपने कथन के अनुसार अचानक उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो मंदिर की दीवारें, छत, मूर्ति और उनके आसपास की पूरी दुनिया एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई हो। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे अनंत प्रकाश और चेतना की एक विशाल लहर उनकी ओर बढ़ रही हो। उस दिव्य अनुभव में वे पूरी तरह डूब गए और बाहरी संसार का बोध समाप्त हो गया। बाद में उन्होंने इस अनुभूति को शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास करते हुए कहा कि उस क्षण उन्हें मां काली का सजीव अनुभव हुआ, ऐसा अनुभव जो किसी कल्पना या स्वप्न से कहीं अधिक वास्तविक था। यह ध्यान देने योग्य बात है कि इतिहासकार इस घटना को रामकृष्ण का गहन रहस्यवादी या आध्यात्मिक अनुभव मानते हैं, जबकि उनके भक्त इसे मां काली के प्रत्यक्ष दर्शन के रूप में स्वीकार करते हैं। दोनों दृष्टिकोण अलग हो सकते हैं, लेकिन एक तथ्य निर्विवाद है। इस घटना के बाद
गदाधर का पूरा व्यक्तित्व बदल गया। अब उनके चेहरे पर पहले जैसी व्याकुलता नहीं, बल्कि एक अद्भुत शांति दिखाई देने लगी। ऐसा लगता था मानो जिस सत्य की खोज में वे इतने वर्षों से भटक रहे थे, उसका पहला द्वार उनके सामने खुल चुका हो। लेकिन उनकी साधना यहीं समाप्त नहीं हुई। वास्तव में यह तो केवल शुरुआत थी। मां काली के इस गहरे आध्यात्मिक अनुभव के बाद उनके मन में एक और प्रश्न जन्म लेने लगा। यदि एक मार्ग से ईश्वर का अनुभव संभव है, तो क्या अन्य मार्गों से भी उसी सत्य तक पहुंचा जा सकता है? क्या केवल शक्ति की उपासना ही अंतिम मार्ग है, या भगवान राम, श्री कृष्ण, शिव, वेदांत, यहां तक कि अन्य धर्मों के माध्यम से भी उसी परम सत्य का अनुभव किया जा सकता है? यही प्रश्न आगे चलकर उनके जीवन की सबसे अनोखी साधना का आधार बना। यहीं से श्री रामकृष्ण परमहंस की यात्रा केवल एक भक्त की नहीं रही, बल्कि एक ऐसे आध्यात्मिक प्रयोगकर्ता की बन गई जिसने अपने जीवन को सत्य की खोज की प्रयोगशाला बना दिया। आने वाले वर्षों में वे तंत्र साधना करेंगे, वैष्णव भक्ति का मार्ग अपनाएंगे, अद्वैत वेदांत का अनुभव करेंगे, यहां तक कि इस्लाम और ईसाई धर्म की साधना भी पूरी निष्ठा से करेंगे। और अंत में जिस निष्कर्ष पर वे पहुंचेंगे वह केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक अमूल्य संदेश बन जाएगा। यही उनकी जीवन यात्रा का सबसे अद्भुत और प्रेरणादायक अध्याय है, जिसकी शुरुआत अब होने वाली है। मां काली के उस गहन आध्यात्मिक अनुभव के बाद दक्षिणेश्वर में गदाधर का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। जो लोग पहले उन्हें पागल समझते थे, उनमें से कई अब उनके भीतर कुछ असाधारण देखने लगे थे। फिर भी अधिकांश लोग उनकी अवस्था को समझ नहीं पा रहे थे। कभी वे अचानक समाधि जैसी अवस्था में चले जाते, कभी किसी भजन को सुनते ही उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती, तो कभी किसी छोटे से आध्यात्मिक संकेत से ही उनका मन पूरी तरह ईश्वर में लीन हो जाता। उस समय बंगाल के अनेक विद्वान, साधु और धार्मिक नेता दक्षिणेश्वर आने लगे। कुछ उनकी परीक्षा लेने आते, कुछ उनकी आलोचना करने, और कुछ केवल यह जानने कि आखिर इस युवा पुजारी के साथ हो क्या रहा है। लेकिन जितना लोग उनके निकट आते, उतना ही यह महसूस करते कि उनके भीतर किसी प्रकार का अहंकार नहीं था। वे स्वयं को कभी गुरु या सिद्ध पुरुष नहीं कहते थे। वे केवल इतना कहते थे कि जो कुछ भी है वह सब मां की कृपा है। उनके लिए अपनी कोई अलग पहचान ही नहीं थी। वे स्वयं को केवल मां का एक छोटा सा बालक मानते थे। इसी समय उनके जीवन में एक ऐसी महिला का आगमन हुआ जिसने उनके आध्यात्मिक अनुभवों को एक नई दिशा दी। उनका नाम था भैरवी ब्राह्मणी। वे तंत्र, भक्ति और शास्त्रों की गहरी विदुषी मानी जाती थीं। जैसे ही उन्होंने रामकृष्ण की भावावस्थाओं को देखा, वे तुरंत समझ गईं कि यह कोई सामान्य मानसिक स्थिति नहीं है। उन्होंने शास्त्रों में वर्णित महाभाव, समाधि और भक्ति योग की अवस्थाओं की तुलना रामकृष्ण के अनुभवों से की और सार्वजनिक रूप से कहा कि इस युवक की अवस्थाएं उन महान संतों से मिलती हैं जिनका वर्णन प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में मिलता है। उस समय बहुत से विद्वान रामकृष्ण को संदेह की दृष्टि से देखते थे। इसलिए भैरवी ब्राह्मणी ने अनेक पंडितों की सभा बुलवाई। उन्होंने शास्त्रों के आधार पर विस्तार से समझाया कि गदाधर के अनुभव किसी रोग या भ्रम के नहीं, बल्कि उच्च आध्यात्मिक साधना के लक्षण हैं। धीरे धीरे कई विद्वानों ने भी स्वीकार किया कि उनके भीतर कुछ असाधारण अवश्य है। भैरवी ब्राह्मणी के मार्गदर्शन में रामकृष्ण ने तंत्र साधना के अनेक मार्गों का अभ्यास किया। आज तंत्र शब्द सुनते ही लोगों के मन में कई तरह की गलत धारणाएं आ जाती हैं, लेकिन प्राचीन भारतीय परंपरा में तंत्र का मूल उद्देश्य मनुष्य की चेतना को जागृत करना और साधक को परम सत्य की ओर ले जाना था। रामकृष्ण ने इन साधनाओं को केवल पढ़ा नहीं, बल्कि पूरे समर्पण और अनुशासन के साथ उनका अभ्यास किया। बाद में उन्होंने कहा कि हर साधना का उद्देश्य मनुष्य के भीतर छिपे अहंकार, भय और आसक्ति को समाप्त करना है। जब तक मन शुद्ध नहीं होता, तब तक ईश्वर का अनुभव संभव नहीं है। आश्चर्य की बात यह थी कि जिस साधना को पूरा करने में कई साधकों को वर्षों लग जाते थे, रामकृष्ण उसे बहुत कम समय में पूर्ण कर लेते थे। इसका कारण वे अपनी प्रतिभा को नहीं, बल्कि मां काली की कृपा को बताते थे। भैरवी ब्राह्मणी के मार्गदर्शन में
तांत्रिक साधनाओं का अभ्यास पूरा करने के बाद श्री रामकृष्ण परमहंस के भीतर एक नया विचार जन्म लेने लगा। वे स्वयं से बार बार एक ही प्रश्न पूछते थे, यदि मां काली की उपासना के माध्यम से परम सत्य का अनुभव हो सकता है, तो क्या भगवान राम की भक्ति, श्री कृष्ण के प्रेम या वैष्णव परंपरा के मार्ग से भी उसी ईश्वर तक पहुंचना संभव है? वे किसी भी बात को केवल सुनकर स्वीकार करने वालों में से नहीं थे। उनका स्वभाव ही ऐसा था कि जब तक वे किसी सत्य को स्वयं अनुभव न कर लें, तब तक उसे अंतिम सत्य नहीं मानते थे। यही कारण था कि उन्होंने अपने जीवन को एक जीवित प्रयोगशाला बना दिया, जहां हर साधना का उद्देश्य केवल एक था, ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव। अब उन्होंने वैष्णव भक्ति के मार्ग को अपनाना शुरू किया। इस साधना में नियम, अनुशासन और प्रेम का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। श्री रामकृष्ण स्वयं को पूरी तरह उसी भाव में ढाल लेते थे जिसकी साधना कर रहे होते। यदि वे भगवान राम की उपासना करते तो उनका मन मर्यादा, सेवा और त्याग से भर जाता। यदि वे श्री कृष्ण का स्मरण करते तो उनके भीतर निष्काम प्रेम और भक्ति की ऐसी धारा बहने लगती कि वे कई कई घंटों तक संसार का होश ही भूल जाते। उनके लिए यह केवल कल्पना या अभिनय नहीं था, वे वास्तव में अपने मन और चेतना को उसी भाव में स्थापित करने का प्रयास करते थे। यही उनकी साधना की सबसे बड़ी विशेषता थी। इसी दौरान उन्होंने हनुमान भाव की साधना भी की। परंपराओं के अनुसार इस अवधि में उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह एक सेवक की तरह जीना शुरू कर दिया। वे स्वयं को भगवान राम का दास मानते थे। उनके चलने का तरीका, बोलने का ढंग और जीवन जीने की शैली तक बदल गई थी। उनका विश्वास था कि जब तक साधक अपने अहंकार को पूरी तरह समाप्त नहीं करता, तब तक ईश्वर के निकट पहुंचना कठिन है। इसलिए वे हनुमान की तरह पूर्ण समर्पण और निस्वार्थ सेवा का अभ्यास करने लगे। बाद में उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि भक्ति का वास्तविक अर्थ केवल भजन गाना नहीं, बल्कि अपने मैं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना है। इसके बाद उनके जीवन में श्री कृष्ण की मधुर भक्ति का द्वार आया। वैष्णव परंपरा में भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम सर्वोच्च भक्ति का प्रतीक माना जाता है, जहां भक्त अपने अस्तित्व को पूरी तरह भगवान में विलीन कर देता है। श्री रामकृष्ण इस भाव में इतने गहरे उतर गए कि कई बार वे स्वयं को वृंदावन की गोपियों के समान अनुभव करते थे। उनका कहना था कि जब मनुष्य का प्रेम पूर्णतः स्वार्थ रहित हो जाता है, तब ईश्वर और भक्त के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती। उनके लिए यह केवल दर्शन नहीं था, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति थी। इन सभी साधनाओं का एक अद्भुत परिणाम सामने आया। श्री रामकृष्ण ने अनुभव किया कि चाहे साधक मां काली की आराधना करे, भगवान राम की भक्ति करे या श्री कृष्ण के प्रेम में डूब जाए, यदि उसकी साधना सच्ची है, उसका हृदय निर्मल है और उसका समर्पण पूर्ण है, तो हर मार्ग अंततः उसी एक परम सत्य तक पहुंचाता है। यह विचार उस समय के लिए अत्यंत क्रांतिकारी था, क्योंकि समाज अलग अलग संप्रदायों में बंटा हुआ था और प्रत्येक समूह अपने मार्ग को सर्वोत्तम मानता था। लेकिन श्री रामकृष्ण का अनुभव इससे बिल्कुल अलग था। वे कहते थे कि जैसे एक ही तालाब का पानी अलग अलग स्थानों से अलग अलग नामों से पुकारा जा सकता है, लेकिन पानी वही रहता है, उसी प्रकार ईश्वर भी एक ही है, केवल उन्हें पाने के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन उनकी खोज अभी समाप्त नहीं हुई थी। अब उनके मन में एक और प्रश्न उठ चुका था। यदि सनातन धर्म के भीतर अलग अलग मार्ग उसी सत्य तक पहुंचते हैं, तो क्या अन्य धर्म भी उसी परमात्मा तक ले जा सकते हैं? क्या इस्लाम और ईसाई धर्म की साधना करने वाला व्यक्ति भी उसी ईश्वर का अनुभव कर सकता है? यह प्रश्न उस समय शायद ही किसी संत ने स्वयं से पूछा होगा। लेकिन श्री रामकृष्ण केवल मान्यताओं पर विश्वास करने वाले व्यक्ति नहीं थे। वे हर सत्य को स्वयं जी कर देखना चाहते थे, और यही जिज्ञासा उन्हें एक ऐसे मार्ग पर ले जाने वाली थी जिसने पूरी दुनिया को उनका सबसे महान संदेश दिया। सत्य एक है, मार्ग अनेक हो सकते हैं। कई वर्षों की साधना के बाद श्री रामकृष्ण परमहंस का मन पहले से कहीं अधिक शांत हो चुका था। अब वे केवल मां काली के भक्त नहीं रहे थे, बल्कि एक ऐसे साधक बन चुके थे जिसने अपने अनुभवों से समझ लिया था कि ईश्वर तक पहुंचने के अनेक मार्ग हो सकते हैं।
लेकिन उनका स्वभाव ऐसा नहीं था कि किसी निष्कर्ष को केवल अपने सीमित अनुभवों के आधार पर स्वीकार कर लें। उनके भीतर अभी भी एक गहरी जिज्ञासा जीवित थी। वे जानना चाहते थे कि क्या केवल भक्ति ही अंतिम मार्ग है या ज्ञान का मार्ग भी उसी परम सत्य तक पहुंचाता है। इसी समय उनके जीवन में एक ऐसे सन्यासी का प्रवेश हुआ जिसने उनकी आध्यात्मिक यात्रा को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। उनका नाम था तोतापुरी। तोतापुरी अद्वैत वेदांत के महान सन्यासी माने जाते थे। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन ध्यान, तपस्या और ब्रह्म ज्ञान की साधना में बिताया था। जब वे दक्षिणेश्वर पहुंचे और उनकी मुलाकात श्री रामकृष्ण से हुई तो उन्होंने तुरंत महसूस किया कि इस युवा साधक के भीतर असाधारण आध्यात्मिक क्षमता है। उन्होंने रामकृष्ण को सन्यास की दीक्षा देने और अद्वैत वेदांत की साधना कराने का निर्णय लिया। अद्वैत वेदांत का मूल सिद्धांत है कि इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही सत्य है, ब्रह्म। जीव, जगत और ईश्वर अलग अलग नहीं है। यह भेद केवल मन की सीमित दृष्टि के कारण दिखाई देता है, लेकिन इस सत्य का अनुभव करने के लिए मन को हर प्रकार के रूप, नाम और भाव से ऊपर उठाना पड़ता है। यही बात श्री रामकृष्ण के लिए सबसे कठिन थी, क्योंकि उनका हृदय मां काली की भक्ति में पूरी तरह डूबा हुआ था। जब भी वे ध्यान में बैठते, मां का दिव्य स्वरूप उनके सामने प्रकट हो जाता और उनका मन उसी प्रेम में खो जाता। परंपराओं के अनुसार तोतापुरी ने उनसे कहा कि यदि उन्हें निराकार ब्रह्म का अनुभव करना है तो उन्हें इस अंतिम आसक्ति को भी पार करना होगा। श्री रामकृष्ण ने पूरी शक्ति से अपने मन को एकाग्र किया और अंततः वे उस अवस्था में पहुंचे जिसे वेदांत में निर्विकल्प समाधि कहा जाता है। बाद में उन्होंने बताया कि उस अनुभव में न शरीर का बोध था, न समय का, न संसार का। केवल एक अनंत, असीम और अखंड चेतना का अनुभव था, जहां किसी प्रकार का द्वैत शेष नहीं रह जाता। यह उनके जीवन की एक और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक उपलब्धि थी। लेकिन इस अनुभव के बाद भी उनकी खोज समाप्त नहीं हुई। अब उनके मन में एक ऐसा प्रश्न उठ चुका था जिसे उस समय पूछने का साहस शायद ही किसी संत ने किया हो। यदि सनातन धर्म के अलग अलग मार्ग उसी एक सत्य तक पहुंचते हैं, तो क्या अन्य धर्म भी उसी परमात्मा तक ले जा सकते हैं? क्या कोई मुसलमान या ईसाई भी उसी ईश्वर का अनुभव कर सकता है जिसे वे मां काली या ब्रह्म के रूप में अनुभव कर चुके थे? दुनिया शायद इस प्रश्न पर केवल बहस करती, लेकिन श्री रामकृष्ण ने बहस का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने निर्णय लिया कि वे स्वयं इस सत्य की परीक्षा करेंगे, और यही निर्णय उनके जीवन का सबसे साहसिक आध्यात्मिक प्रयोग बनने वाला था। अगले अध्याय में वे कुछ ऐसा करने वाले थे जिसकी कल्पना भी उस समय के समाज के लिए असंभव थी। अपने इस संकल्प के साथ श्री रामकृष्ण ने सबसे पहले इस्लाम के मार्ग का अभ्यास करना शुरू किया। उन्होंने कुछ समय के लिए हिंदू रीति रिवाजों से स्वयं को अलग रखा और पूरी निष्ठा के साथ इस्लामी परंपराओं का पालन किया। वे साधारण वस्त्र पहनते, अल्लाह का स्मरण करते और उसी भाव से प्रार्थना करते जैसे एक सच्चा मुस्लिम साधक करता है। इस अवधि में उन्होंने मां काली के मंदिर तक जाना भी बंद कर दिया, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल किसी धर्म के बारे में जानना नहीं था, बल्कि उस धर्म को पूरी ईमानदारी से जीकर देखना था। कुछ समय की साधना के बाद उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि उन्हें उसी दिव्य सत्य का अनुभव हुआ जिसकी खोज वे इतने वर्षों से कर रहे थे। उनके लिए यह अनुभव इस बात का संकेत था कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण के साथ किया गया हर मार्ग मनुष्य को उसी परम सत्ता के निकट ले जा सकता है। इसके बाद उनकी जिज्ञासा यही नहीं रुकी। उन्होंने ईसाई धर्म का भी अध्ययन और अभ्यास किया। परंपराओं के अनुसार जब उन्होंने ईसा मसीह के जीवन और उनके प्रेम, करुणा तथा त्याग के संदेश को गहराई से समझा, तो उनका मन उससे भी गहराई से जुड़ गया। कुछ समय बाद उन्होंने एक दिव्य आध्यात्मिक अनुभव का वर्णन किया, जिसमें उन्हें ऐसा लगा कि प्रभु यीशु उनके सामने प्रकट हुए और फिर उसी अनंत चेतना में विलीन हो गए, जिसका अनुभव वे पहले भी कर चुके थे। उनके लिए यह कोई अलग सत्य नहीं था, बल्कि उसी एक परम सत्य का एक और स्वरूप था। इन सभी अनुभवों के बाद श्री रामकृष्ण परमहंस जिस निष्कर्ष पर पहुंचे, वही उनके पूरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश बन गया।
वे कहा करते थे, जितने मत उतने पथ। अर्थात ईश्वर तक पहुंचने के अनेक मार्ग हो सकते हैं, लेकिन यदि साधक का हृदय निर्मल हो, उसका समर्पण सच्चा हो और उसकी खोज निष्कपट हो, तो हर मार्ग अंततः उसी परम सत्य तक पहुंच सकता है। यह केवल एक विचार नहीं था, बल्कि उनके स्वयं के जीवन में किए गए आध्यात्मिक प्रयोगों का निष्कर्ष था। उस समय समाज धर्म और संप्रदाय के आधार पर बंटा हुआ था। लोग अपने अपने मार्ग को श्रेष्ठ सिद्ध करने में लगे रहते थे, लेकिन श्री रामकृष्ण किसी विवाद में नहीं पड़ते थे। वे मुस्कुराकर केवल इतना कहते, जैसे एक ही जल को कोई पानी कहता है, कोई वाटर और कोई जल, वैसे ही नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन सत्य एक ही रहता है। उनकी यही सरल भाषा लोगों के हृदय तक पहुंच जाती थी। वे कठिन दार्शनिक सिद्धांतों को भी ऐसे उदाहरणों से समझाते थे कि एक साधारण व्यक्ति भी उन्हें आसानी से समझ सके। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे बंगाल में फैलने लगी। विद्वान, अधिकारी, गृहस्थ, साधु और जिज्ञासु लोग दूर दूर से दक्षिणेश्वर आने लगे। कोई उनके दर्शन करने आता, कोई अपने जीवन की उलझनों का समाधान पूछने, तो कोई केवल यह देखने कि आखिर इस साधारण से दिखने वाले संत में ऐसी कौन सी बात है जिसने इतने लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। लेकिन उन्हें स्वयं न प्रसिद्धि की इच्छा थी और न ही अनुयायियों की। वे हर मिलने वाले को केवल ईश्वर से प्रेम करना, सच्चा जीवन जीना और अहंकार छोड़ना सिखाते थे। इन्हीं दिनों नियति एक ऐसे युवक को उनकी ओर ले आ रही थी जो तर्क में विश्वास करता था, हर बात को प्रश्नों की कसौटी पर परखता था और बिना प्रमाण किसी भी आध्यात्मिक बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उस युवक का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। आने वाली यह मुलाकात केवल एक गुरु और शिष्य की मुलाकात नहीं थी, बल्कि भारतीय इतिहास की सबसे महान आध्यात्मिक घटनाओं में से एक बनने वाली थी। यहीं से शुरू होगी वह कहानी जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के रूप में पूरी दुनिया को प्रेरित करेगी। 19वीं शताब्दी के बंगाल में यदि कोई युवा अपनी तेज बुद्धि, निर्भीक स्वभाव और तर्कशील सोच के लिए जाना जाता था, तो वह था नरेंद्रनाथ दत्त। बचपन से ही नरेंद्र हर बात को तर्क और अनुभव की कसौटी पर परखते थे। वे केवल इसलिए किसी बात पर विश्वास नहीं करते थे क्योंकि वह किसी ग्रंथ में लिखी है या कोई संत उसे कह रहा है। उनके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठता था, यदि ईश्वर वास्तव में है तो क्या किसी ने उन्हें देखा है? वे यह प्रश्न अनेक विद्वानों, संतों और धार्मिक गुरुओं से पूछ चुके थे, लेकिन उन्हें कभी ऐसा उत्तर नहीं मिला जो उनके मन को संतुष्ट कर सके। इसी बीच उनके कुछ मित्रों ने उन्हें दक्षिणेश्वर में रहने वाले एक साधारण से संत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वहां एक ऐसे महापुरुष हैं जो ईश्वर को किसी कल्पना की तरह नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव की तरह बताते हैं। पहले तो नरेंद्र को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उनकी जिज्ञासा उन्हें दक्षिणेश्वर ले ही गई। शायद उन्हें भी नहीं पता था कि यह यात्रा उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा बनने वाली है। जब नरेंद्र पहली बार श्री रामकृष्ण परमहंस के सामने पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक अत्यंत सरल, निष्कपट और सामान्य वेशभूषा वाला व्यक्ति बैठा है। उनमें न किसी बड़े गुरु जैसा दिखावा था और न ही अपने ज्ञान का कोई अहंकार। कुछ सामान्य बातचीत के बाद नरेंद्र ने वही प्रश्न पूछा जो वे वर्षों से सबसे पूछते आ रहे थे, क्या आपने भगवान को देखा है? यह प्रश्न सुनते ही श्री रामकृष्ण ने बिना एक पल की देरी किए उत्तर दिया, हां, मैंने भगवान को उतनी ही स्पष्टता से देखा है जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूं, बल्कि उससे भी अधिक स्पष्ट रूप से। और यदि तुम सच्चे मन से उनकी खोज करोगे तो तुम भी उन्हें देख सकते हो। नरेंद्र इस उत्तर से भीतर तक हिल गए। पहली बार उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिला था जिसने बिना किसी दार्शनिक तर्क या शास्त्रीय बहस के पूरे विश्वास के साथ यह बात कही थी। लेकिन उनका तर्कशील मन अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुआ था। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस संत की हर बात को परखेंगे। आने वाले दिनों में वे बार बार दक्षिणेश्वर जाने लगे। वे कठिन प्रश्न पूछते, कई बार उनकी परीक्षा लेने की कोशिश करते, लेकिन हर बार श्री रामकृष्ण का उत्तर प्रेम
सरलता और अनुभव से भरा होता था। कहा जाता है कि एक दिन बातचीत के दौरान श्री रामकृष्ण ने स्नेहपूर्वक नरेंद्र को स्पर्श किया। परंपराओं के अनुसार उसी क्षण नरेंद्र ने एक असाधारण आध्यात्मिक अनुभव किया। बाद में उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा लगा मानो उनके आसपास की पूरी दुनिया बदल गई हो और कुछ क्षणों के लिए उनका सामान्य चेतन अनुभव समाप्त हो गया हो। इस घटना ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला, लेकिन फिर भी उन्होंने आंख बंद करके किसी बात को स्वीकार नहीं किया। वे बार बार आते रहे, प्रश्न पूछते रहे और हर उत्तर को अपने विवेक से परखते रहे। यही बात श्री रामकृष्ण को भी बहुत प्रिय थी, क्योंकि वे कभी अंधविश्वास नहीं सिखाते थे। वे स्वयं कहते थे कि सत्य को अनुभव करो, केवल सुनकर मत मानो। धीरे धीरे नरेंद्र को यह समझ आने लगा कि उनके सामने बैठे यह साधारण से संत वास्तव में असाधारण हैं। उनके पास शास्त्रों का दिखावा नहीं था, लेकिन उनका पूरा जीवन ही एक जीवित शास्त्र था। और श्री रामकृष्ण भी समझ चुके थे कि यह कोई साधारण युवक नहीं है। वे अक्सर अपने शिष्यों से कहते थे कि नरेंद्र भविष्य में बहुत बड़ा कार्य करेगा और ईश्वर ने उसे एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। उस समय शायद किसी ने इन शब्दों पर विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन आने वाले वर्षों में यही भविष्यवाणी पूरी दुनिया के सामने सच साबित होने वाली थी। समय के साथ श्री रामकृष्ण और नरेंद्रनाथ का संबंध केवल गुरु और शिष्य तक सीमित नहीं रहा। यह दो ऐसी आत्माओं का मिलन था जिनका उद्देश्य केवल अपना कल्याण नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक नई दिशा तैयार करना था। श्री रामकृष्ण जानते थे कि नरेंद्र के भीतर असाधारण बुद्धि, अद्भुत साहस और नेतृत्व की क्षमता है, लेकिन वे यह भी समझते थे कि जब तक उसके भीतर का अहंकार, संशय और आत्मिक बेचैनी शांत नहीं होगी, तब तक वह अपने वास्तविक उद्देश्य को नहीं पहचान पाएगा। इसलिए उन्होंने नरेंद्र को केवल उपदेश नहीं दिए, बल्कि जीवन के माध्यम से सिखाया कि सच्ची आध्यात्मिकता का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि हर जीव में ईश्वर का दर्शन करना है। नरेंद्र का जीवन उस समय अनेक कठिनाइयों से भी गुजर रहा था। उनके पिता के अचानक निधन के बाद परिवार आर्थिक संकट में आ गया। घर की जिम्मेदारियां बढ़ गईं और कई बार ऐसी स्थिति आ जाती कि परिवार के पास भोजन तक के लिए पर्याप्त धन नहीं होता। स्वाभाविक रूप से नरेंद्र चाहते थे कि श्री रामकृष्ण अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उनकी इस समस्या का समाधान कर दें, लेकिन श्री रामकृष्ण ने उन्हें एक अलग ही मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, तुम स्वयं मां काली के पास जाओ और जो चाहो मां से मांग लो। नरेंद्र उसी आशा के साथ दक्षिणेश्वर के मंदिर में गए। उन्होंने मन में निश्चय किया था कि आज वे मां से अपने परिवार की आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने की प्रार्थना करेंगे। लेकिन जैसे ही वे मां काली की प्रतिमा के सामने पहुंचे, उनके मुख से अनायासी शब्द निकले, मां, मुझे विवेक दो, ज्ञान दो, भक्ति दो और वैराग्य दो। जब वे वापस आए तो श्री रामकृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, क्या मांगा? नरेंद्र को याद आया कि वे तो धन मांगना ही भूल गए थे। श्री रामकृष्ण ने उन्हें दोबारा भेजा, लेकिन दूसरी और तीसरी बार भी वही हुआ। हर बार उनके मुख से केवल ज्ञान, भक्ति और आध्यात्मिक शक्ति की ही प्रार्थना निकली। उस दिन नरेंद्र को एक गहरा सत्य समझ में आया। शायद नियति उन्हें किसी और ही उद्देश्य के लिए तैयार कर रही थी। उनका जीवन केवल अपने परिवार या अपने भविष्य तक सीमित नहीं था। उन्हें आगे चलकर करोड़ों लोगों के जीवन को प्रकाशित करना था। श्री रामकृष्ण ने भी समझ लिया कि अब नरेंद्र धीरे धीरे अपने वास्तविक मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर श्री रामकृष्ण का स्वास्थ्य लगातार गिरने लगा था। उनके गले में गंभीर बीमारी के लक्षण दिखाई देने लगे। बाद में चिकित्सकों ने बताया कि उन्हें गले का कैंसर है। असहनीय पीड़ा के बावजूद उन्होंने कभी अपनी आध्यात्मिक साधना या लोगों को मार्गदर्शन देना बंद नहीं किया। जब भी कोई उनसे मिलने आता, वे अपनी तकलीफ भूलकर प्रेम से उसकी बातें सुनते और उसे जीवन का सही मार्ग समझाते। उनके लिए अपना शरीर कभी महत्वपूर्ण नहीं था। वे उसे केवल ईश्वर की सेवा का एक साधन मानते थे। उन्हें धीरे धीरे यह आभास होने लगा था कि धरती पर उनका समय अब अधिक नहीं बचा है। इसलिए उन्होंने अपने सभी प्रमुख शिष्यों को एकत्र करना शुरू किया
और विशेष रूप से नरेंद्रनाथ को भविष्य की जिम्मेदारियों के लिए तैयार करने लगे। वे जानते थे कि उनके जाने के बाद यही युवा भारत की आध्यात्मिक ज्योति को पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। लेकिन उस समय स्वयं नरेंद्र को भी इस बात का पूरा अनुमान नहीं था कि आने वाले कुछ वर्षों में उनका जीवन पूरी तरह बदलने वाला है और वे स्वामी विवेकानंद के रूप में विश्व इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे। यही वह निर्णायक मोड़ था जहां से श्री रामकृष्ण परमहंस की व्यक्तिगत साधना एक वैश्विक आध्यात्मिक आंदोलन में बदलने लगी। समय बीतने के साथ श्री रामकृष्ण परमहंस का स्वास्थ्य लगातार गिरने लगा। गले की गंभीर बीमारी के कारण बोलना भी उनके लिए कठिन होता जा रहा था, लेकिन उन्होंने अपने शिष्यों को मार्गदर्शन देना कभी नहीं छोड़ा। वे बार बार केवल एक ही बात कहते थे कि ईश्वर की प्राप्ति केवल अपने लिए नहीं बल्कि मानवता की सेवा के लिए भी होनी चाहिए। उनके अनुसार जिस मनुष्य के भीतर दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा नहीं है, उसकी साधना अधूरी है। इसी दौरान उन्होंने अपने प्रमुख शिष्यों की जिम्मेदारी नरेंद्रनाथ को सौंपनी शुरू कर दी। वे अक्सर कहते थे, नरेंद्र, तुम्हें बहुत बड़ा कार्य करना है। मां तुम्हारे माध्यम से अनगिनत लोगों का कल्याण करेंगी। शुरुआत में नरेंद्र इन बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी यह महसूस होने लगा कि उनके गुरु उन्हें किसी विशेष उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। सन 1886 में श्री रामकृष्ण परमहंस ने अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। उनके महाप्रयाण के साथ एक युग समाप्त हुआ, लेकिन उसी क्षण एक नए युग की शुरुआत भी हुई। उनके शिष्य शोक में डूबे हुए थे, लेकिन नरेंद्रनाथ ने अपने गुरु के संदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। आने वाले समय में यही संकल्प रामकृष्ण मिशन की स्थापना और स्वामी विवेकानंद के विश्वविख्यात कार्यों का आधार बना। श्री रामकृष्ण परमहंस के महाप्रयाण के बाद नरेंद्रनाथ दत्त ने अपने गुरु की शिक्षाओं को केवल याद नहीं रखा, बल्कि उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। उन्होंने अपने सभी गुरु भाइयों को एकत्र किया और संन्यास का मार्ग अपनाया। इसी काल में नरेंद्रनाथ को नया नाम मिला, स्वामी विवेकानंद। श्री रामकृष्ण हमेशा कहा करते थे कि केवल ध्यान में बैठना ही आध्यात्मिकता नहीं है। यदि किसी भूखे को भोजन कराया जाए, किसी दुखी के आंसू पोंछे जाए और किसी असहाय की सेवा की जाए, तो वही ईश्वर की सच्ची पूजा है। यही विचार आगे चलकर रामकृष्ण मिशन की नींव बना, जिसका मूल मंत्र बना आत्मनो मोक्षार्थम जगद्धिताय च, अर्थात अपने आत्म कल्याण के साथ साथ पूरे विश्व के कल्याण के लिए कार्य करना। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के संदेश को लेकर पूरे भारत की यात्रा की। उन्होंने गांव गांव जाकर लोगों की गरीबी, अज्ञान और पीड़ा को अपनी आंखों से देखा। तभी उन्होंने समझ लिया कि भारत को केवल धार्मिक प्रवचन नहीं, बल्कि शिक्षा, सेवा और आत्मविश्वास की आवश्यकता है। यही सोच उन्हें आगे चलकर 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन तक ले गई, जहां उन्होंने पूरी दुनिया के सामने भारत और सनातन धर्म का गौरव स्थापित किया। लेकिन स्वयं विवेकानंद हमेशा कहते थे कि यदि उनके जीवन में श्री रामकृष्ण परमहंस न आए होते तो वे कभी वह नहीं बन पाते जो आज दुनिया जानती है। यही श्री रामकृष्ण की सबसे बड़ी विरासत थी। उन्होंने कोई नया धर्म नहीं बनाया, न ही किसी संप्रदाय की स्थापना की। उन्होंने केवल मनुष्य को उसके भीतर छिपे ईश्वर का अनुभव करने की प्रेरणा दी। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि सच्ची आध्यात्मिकता मंदिरों और ग्रंथों तक सीमित नहीं, बल्कि मनुष्य के आचरण, प्रेम, करुणा और सेवा में दिखाई देती है। लेकिन श्री रामकृष्ण परमहंस ने अपने जीवन में केवल आध्यात्मिक अनुभव ही नहीं दिए, बल्कि ऐसी सरल और गहरी शिक्षाएं भी दी जो आज के आधुनिक जीवन में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। इन्हीं शिक्षाओं को समझे बिना उनके जीवन का वास्तविक संदेश अधूरा रह जाता है। अब अगले भाग में हम उनकी उन अमूल्य शिक्षाओं को जानेंगे जिन्होंने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। श्री रामकृष्ण परमहंस की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे कठिन से कठिन आध्यात्मिक सिद्धांतों को भी बहुत सरल उदाहरणों से समझाते थे। वे कहते थे कि मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य धन, पद या प्रसिद्धि नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपे दिव्य स्वरूप को पहचानना है। उनके अनुसार
जिस दिन मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, उसी दिन उसके अधिकांश दुख अपने आप समाप्त होने लगते हैं। वे अक्सर कहते थे, अहंकार ही मनुष्य और ईश्वर के बीच सबसे बड़ी दीवार है। जब तक इंसान हर बात में केवल मैं और मेरा देखता रहेगा, तब तक वह सच्ची शांति का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए वे विनम्रता, प्रेम और समर्पण को आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी शक्ति मानते थे। उनकी एक और महत्वपूर्ण शिक्षा थी, जीव ही शिव है, अर्थात प्रत्येक प्राणी में उसी परमात्मा का वास है। यदि तुम सचमुच भगवान से प्रेम करते हो, तो सबसे पहले मनुष्यों से प्रेम करना सीखो। भूखे को भोजन देना, बीमार की सेवा करना और दुखी को सहारा देना भी उतना ही पवित्र है जितनी मंदिर में की गई पूजा। वे कभी धर्म के नाम पर विवाद करने की सलाह नहीं देते थे। उनका कहना था कि जिस व्यक्ति ने वास्तव में ईश्वर का अनुभव किया है, उसके भीतर घृणा, अहंकार और कट्टरता के लिए कोई स्थान नहीं बचता। इसलिए वे हमेशा प्रेम, सहिष्णुता और आपसी सम्मान का संदेश देते रहे। आज लगभग 200 वर्ष बाद भी उनकी यही शिक्षाएं पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक दिखाई देती हैं। ऐसे समय में जब लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग प्रेम, करुणा और निष्काम सेवा है। शायद यही कारण है कि उनका जीवन केवल एक संत की जीवनी नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक मार्गदर्शन बन गया। लेकिन उनके जीवन से हम केवल आध्यात्मिक बातें ही नहीं सीखते। उनके कुछ ऐसे विचार भी हैं जिन्हें यदि आज का व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में उतार ले, तो उसका सोचने का तरीका, रिश्ते और जीवन जीने का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल सकता है। यही बात हम अगले भाग में समझेंगे। श्री रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाएं केवल साधना और ध्यान तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वे जीवन के हर छोटे बड़े पहलू को छूती थीं। वे कहते थे कि आध्यात्मिकता का अर्थ संसार को छोड़ देना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए भी अपने मन को निर्मल रखना है। उनके अनुसार सच्चा साधक वही है जो हर परिस्थिति में अपने भीतर शांति बनाए रख सके। वे अक्सर एक सरल सा उदाहरण देते थे। वे कहते, जैसे एक कमल का फूल कीचड़ में पैदा होकर भी पानी से ऊपर रहकर अपनी सुंदरता बनाए रखता है, वैसे ही मनुष्य को भी संसार में रहते हुए अपने मन को शुद्ध और स्थिर रखना चाहिए। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, भीतर की शांति बनी रहनी चाहिए। उनकी एक और महत्वपूर्ण सीख थी कि जीवन में अत्यधिक चिंता और भय मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। वे कहते थे कि जब ईश्वर पर सच्चा विश्वास हो, तो किसी भी परिस्थिति में घबराने की आवश्यकता नहीं होती। जो होना है वह होकर ही रहेगा। लेकिन मनुष्य का कर्तव्य है कि वह हर स्थिति में अपना धर्म निभाए। वे यह भी मानते थे कि गुरु का वास्तविक कार्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि शिष्य को उसके भीतर की शक्ति का एहसास कराना है। इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को केवल उपदेश नहीं दिए, बल्कि उन्हें स्वयं अनुभव करने के लिए प्रेरित किया। उनके सबसे प्रमुख शिष्य नरेंद्रनाथ दत्त, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बने, उनके जीवन का सबसे बड़ा उदाहरण है। नरेंद्रनाथ शुरू में बहुत संशयवादी थे। वे हर बात को तर्क और बुद्धि से परखते थे, लेकिन श्री रामकृष्ण ने उनके इस स्वभाव को कभी दबाने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने उनके प्रश्नों का उत्तर उनके ही स्तर पर दिया और धीरे धीरे उन्हें अनुभव की ओर ले गए। यही कारण था कि नरेंद्रनाथ धीरे धीरे अपने गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। श्री रामकृष्ण का मानना था कि सच्चा ज्ञान वही है जो अनुभव से प्राप्त हो। केवल सुनने या पढ़ने से कोई व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं बनता जब तक वह उसे अपने जीवन में जी ना ले। यही कारण था कि उनकी शिक्षाएं आज भी केवल दर्शन नहीं, बल्कि एक जीवंत मार्गदर्शन के रूप में देखी जाती है। लेकिन उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश अभी भी बाकी है। वह संदेश जिसने पूरी दुनिया को यह समझाया कि सभी धर्म अंततः एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन का सबसे क्रांतिकारी संदेश यही था कि ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है। उन्होंने अपने जीवन में केवल एक धर्म या एक साधना को नहीं अपनाया, बल्कि अलग अलग आध्यात्मिक मार्गों का प्रत्यक्ष अनुभव करके यह सिद्ध किया
कि सत्य किसी एक पथ तक सीमित नहीं है। उनके अनुसार मनुष्य जिस भी भाव, श्रद्धा और सच्चे समर्पण के साथ ईश्वर को पुकारता है, वही मार्ग उसे अंततः उसी परम सत्ता तक ले जाता है। वे अक्सर कहते थे कि जैसे एक ही नदी के जल को कोई किसी बर्तन में भर लेता है और कोई सीधे पीता है, लेकिन जल वहीं रहता है, वैसे ही ईश्वर भी एक ही हैं, केवल उन्हें पाने के तरीके अलग अलग हैं। इस विचार ने उस समय के धार्मिक वातावरण में एक नई सोच को जन्म दिया, जहां लोग अपने अपने मत को श्रेष्ठ साबित करने में लगे रहते थे। श्री रामकृष्ण ने इस विवाद को समाप्त करने का प्रयास किया और लोगों को यह समझाया कि सच्चा धर्म वह है जो मनुष्य के भीतर प्रेम, करुणा और एकता की भावना को बढ़ाए। उनका सबसे प्रसिद्ध संदेश था, जितने मत उतने पथ। यह केवल एक वाक्य नहीं था, बल्कि उनके जीवन के गहरे अनुभवों का सार था। उन्होंने यह बात केवल कहकर नहीं, बल्कि जी कर दिखाई। उन्होंने हिंदू भक्ति मार्ग, तंत्र साधना, अद्वैत वेदांत, इस्लाम और ईसाई धर्म सभी का अभ्यास किया और हर मार्ग में उन्हें उसी एक सत्य का अनुभव हुआ। उनका मानना था कि यदि मनुष्य का हृदय शुद्ध है और उसकी खोज सच्ची है, तो उसे ईश्वर तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यदि मन में अहंकार, घृणा या स्वार्थ है, तो चाहे वह कितने भी ग्रंथ पढ़ ले या कितनी भी साधना कर ले, वह सच्चे अनुभव से दूर ही रहेगा। श्री रामकृष्ण की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। आज जब दुनिया धर्म, जाति और विचारों के आधार पर विभाजित होती जा रही है, तब उनका संदेश हमें यह याद दिलाता है कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है और प्रेम सबसे बड़ी साधना। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और श्री रामकृष्ण परमहंस का स्वास्थ्य लगातार कमजोर होने लगा। गले की बीमारी अब गंभीर रूप ले चुकी थी और उनके लिए बोलना भी कठिन होता जा रहा था। लेकिन इस शारीरिक पीड़ा के बावजूद उनका मन पहले से कहीं अधिक शांत, स्थिर और करुणामय हो चुका था। वे जानते थे कि उनका समय अब सीमित है, इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को पहले से ही जीवन के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश देने शुरू कर दिए थे। वे बार बार केवल एक ही बात दोहराते थे कि ईश्वर की प्राप्ति केवल व्यक्तिगत मोक्ष के लिए नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता के कल्याण के लिए होनी चाहिए। उनके अनुसार सच्चा साधक वही है जो अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में करे। वे कहते थे कि यदि किसी व्यक्ति के भीतर प्रेम नहीं है, तो उसका ज्ञान अधूरा है, और यदि उसमें करुणा नहीं है, तो उसकी साधना भी अधूरी है। इसी समय उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य नरेंद्रनाथ दत्त को विशेष रूप से मार्गदर्शन देना शुरू किया। वे जानते थे कि नरेंद्र ही वह व्यक्ति है जो उनके विचारों को आगे बढ़ाकर दुनिया तक पहुंचाएगा। कई बार वे उन्हें संकेतों में यह कहते थे कि भविष्य में एक बड़ा कार्य उनका इंतजार कर रहा है और उन्हें इसके लिए मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार रहना चाहिए। कुछ समय बाद वर्ष 1886 में श्री रामकृष्ण परमहंस ने अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। उनके महाप्रयाण के साथ एक अध्याय समाप्त हुआ, लेकिन उसी क्षण एक नए युग की शुरुआत भी हो गई। उनके शिष्य गहरे शोक में डूब गए, लेकिन उनके द्वारा दिए गए संदेशों को उन्होंने अपने जीवन का आधार बना लिया। उनके जाने के बाद उनके शिष्यों ने धीरे धीरे संगठित होकर उस विचार को आगे बढ़ाया जो बाद में रामकृष्ण मिशन के रूप में दुनिया के सामने आया। इस मिशन का उद्देश्य केवल धार्मिक उपदेश देना नहीं था, बल्कि सेवा, शिक्षा और मानवता के माध्यम से समाज का उत्थान करना था। इसी बीच नरेंद्रनाथ दत्त ने संन्यास ग्रहण किया और वे आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपने गुरु के संदेश को लेकर पूरे भारत और फिर पूरी दुनिया की यात्रा की। 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में उनका ऐतिहासिक भाषण इस बात का प्रमाण बना कि श्री रामकृष्ण के विचार केवल भारत तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे पूरी मानवता के लिए एक सार्वभौमिक संदेश थे। श्री रामकृष्ण परमहंस भले ही इस संसार से विदा हो चुके थे, लेकिन उनका संदेश, उनकी शिक्षाएं और उनका जीवन दर्शन आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची आध्यात्मिकता किसी एक धर्म, किसी एक परंपरा या किसी एक मार्ग तक सीमित नहीं होती, बल्कि
वह मानव हृदय की शुद्धता और सच्ची खोज में निवास करती है, और यहीं से उनकी विरासत वास्तव में अमर हो गई। श्री रामकृष्ण परमहंस का जीवन केवल एक संत की कहानी नहीं था, बल्कि यह मानव चेतना के उस स्तर की यात्रा थी जहां धर्म, दर्शन और अनुभव एक होकर केवल एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं। उनके जाने के बाद भी उनका प्रभाव समाप्त नहीं हुआ, बल्कि समय के साथ और भी गहरा होता गया। उनके विचार किसी एक समय या समाज तक सीमित नहीं रहे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शन बन गए। आज जब हम आधुनिक जीवन की भागदौड़, तनाव और मानसिक अशांति को देखते हैं, तो श्री रामकृष्ण की शिक्षाएं और भी अधिक प्रासंगिक लगती हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल बाहरी सफलता नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मिक संतुलन है। वे कहते थे कि मनुष्य जितना अधिक बाहरी चीजों में उलझता है, उतना ही वह अपने भीतर की सच्चाई से दूर हो जाता है। उनका सबसे बड़ा संदेश यही था कि ईश्वर किसी दूर आकाश में नहीं, बल्कि हर मनुष्य के भीतर मौजूद है। यदि हम अपने मन को शुद्ध कर लें, अहंकार को छोड़ दें और प्रेम तथा करुणा को अपना लें, तो जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। यही कारण है कि उनके जीवन को आज भी लोग केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन के रूप में देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी हमेशा यही कहा कि यदि उनके जीवन में श्री रामकृष्ण परमहंस न होते, तो वे वह कभी नहीं बन पाते जो वे बने। उनके गुरु के विचारों ने ही उन्हें यह शक्ति दी कि वे पूरी दुनिया के सामने भारत की आध्यात्मिकता को आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत कर सकें। रामकृष्ण मिशन आज भी शिक्षा, सेवा और मानवता के कार्यों के माध्यम से उन्हीं आदर्शों को आगे बढ़ा रहा है, जिनकी नींव श्री रामकृष्ण ने रखी थी। अस्पताल, विद्यालय और समाज सेवा के कार्य इस बात का प्रमाण है कि उनका दर्शन केवल उपदेशों तक सीमित नहीं था, बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी लागू किया जा सकता है। उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा गुरु वही होता है जो शिष्य को अपने जैसा बनाने की कोशिश ना करे, बल्कि उसे उसके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचने में मदद करे। वे कभी किसी पर अपने विचार थोपते नहीं थे, बल्कि हर व्यक्ति को उसके स्वभाव और उसकी समझ के अनुसार मार्ग दिखाते थे। अंत में यदि हम उनके पूरे जीवन को एक वाक्य में समझने की कोशिश करें, तो वह यही होगा कि ईश्वर को शब्दों में नहीं, अनुभव में जिया जाता है। और यही अनुभव जब प्रेम, समर्पण और सत्य के साथ जुड़ जाता है, तो जीवन स्वयं एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है। तो दोस्तों, यह थी श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन, उनकी साधना और उनके अद्भुत दर्शन की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए कि अगली डॉक्यूमेंट्री आप किस महापुरुष या ग्रंथ पर देखना चाहते हैं। और याद रखिए, सत्य एक है, मार्ग अनेक हो सकते हैं।